तुम्हें शर्म आती है? तुम हमारी मातृभाषा में वो शर्त लिख के लेकर के आओ, अगर आपका कोई एक आदमी भी लोन ले ले तो मैं आपकी टांग के नीचे से निकल जाऊं। अरे 17% ब्याज, 22% ब्याज, 32% ब्याज और पेनल्टी आपने पर डे की 450 रुपए पेनल्टी। अरे क्या हुआ? इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश के बैंक प्राइवेट बैंक थे, ऐसे ही बैंक थे अंग्रेजों के जमाने में, ऐसे ही बैंक थे उसमें सूदखोर लोगों से भाई पे हाथ मुठा लगवाते और सारी जमीन हड़प लेते। वो की वो परिस्थिति आज मोदी के आने के बाद देश में हो गई। ये बैंक सारे निजी हाथों में जा रहे हैं और निजी कंपनियां लूट मचा रही हैं और लूट करके इतना माल इकट्ठा कर रही हैं जो आप सोच नहीं सकते। साथी मंगेश बता रहे थे एक आदमी के पास सिर्फ 1000, 2000, 5000 रुपए थे, वो आज 1 लाख करोड़ की संपत्ति का मालिक हो गया। क्या ये किसान, क्या ये मजदूर ये संपत्ति का मालिक हो सकता है? क्या वो इतनी तेजी से इतने पैसे वाला हो सकता है? लेकिन वो पैसे वाले सिर्फ वो लोग होते हैं जो मोदी की लूट में शामिल है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एयू समाज और एसके फाइनेंस के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई उन नीतियों के खिलाफ है जिन नीतियों के चलते ये लूट की छूट दी और उसके बाद वसूली करने के लिए, उसके बाद लोगों के घर कुड़ करने के लिए छुट्टी किसने कही है? हम तो उसको ढूंढ रहे हैं। हम कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे और ये कह के आएंगे कि कोई भी लूट नहीं मचेगी और हम कलेक्टर को शपथ कह के आएंगे आप कुर्सी पर दस्तखत नहीं करोगे। अगर आपको हम कहना चाहते हैं लोगों से, अगर किसी का समय पर पैसा भरा जाता है, उसका काम बढ़िया चल रहा है, आप अपना लेन देन अच्छा रखिए। लेकिन एक किस्त किसी की ड्यू हो गई, क्या करते हैं बेईमान लोग? जिसकी एक किस्त ड्यू हो गई वो किस्त को ले जाएंगे लास्ट में ले जाकर के तब तक उसकी पेनल्टी खड़े रखेंगे। मेरे पास एक कागज आया छोरे का, ये छोरे का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा ठीक नहीं लगता। ये छोरे ने कागज दिया मेरे को, ये बताया कि मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, हमने लोन लिया सारा का सारा करीब 16.5 लाख और हमने भर दिए 5.5 लाख। उसके बाद फादर की डेथ हो गई, सारा माल मामला फादर के नाम था, काम बंद हो गया, पैसे नहीं भर पाए। आज फिर कह रहे हैं कि हमारे को 17 लाख रुपए और दे दो। 16 लाख लिया, 5.5 लाख भर दिया, 17 लाख फेर हो गया। मैं पूछो सारी जिंदगी भरतोरे ने इन उपरण को दे बीमे। अरे बीमे वाला तो रुकबीर जी कागज ये पढ़ाते ही नहीं, वो तो अंग्रेजी में दस्तखत कराते हैं। एक आदमी अगर ये कह दे कि मेरा फादर 1 साल के भीतर चला गया, बीमे की 1 साल की लिमिट थी, तो बीमे वाली बात पूरे जिले में कोई फाइनेंस कंपनी उदाहरण नहीं बताएगी कि हमने ये फलाने को बीमा दे दिया। बीमे की जो लड़ाई हमारी किसानों की चल रही, जब हम एमएलए थे इस जिले को 4 साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए बीमा आया। अब पिछली 2023 रबी का बीमा आया मात्र 145 करोड़, जिसमें से फटे नहीं है अभी तक 120 करोड़ दी। और उसके बाद खरीफ 2024 का अभी तय नहीं हुआ, बीमा को नजर लग गई। लेकिन हमारी डुंगराना में किसान पंचायत थी, हमारी पल्लू में किसान पंचायत थी, उसमें रामगढ़ में किसान पंचायत थी। हमने तय करा है कि सैटेलाइट से खेत तय नहीं करने देंगे और हम 10 तारीख को नोर का उपखंड कार्यालय अनिश्चित काल के लिए घेर के बैठेंगे और बीमा की लड़ाई को मजबूत करेंगे। आप इस क्षेत्र में पानी की लड़ाई और फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ लड़ाई मजबूत करिए, उधर हम फसल बीमा की और पानी की संघर्ष को मजबूत करें। दोस्तों, किसानों, नौजवान साथियों, हमारा दायित्व है जिन अच्छी बातों का, किसान के पक्ष की, मजदूर के पक्ष की बातों का अगर हमें संघर्ष करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना। साथियों, संख्या की कोई बात नहीं होती। कई साथियों ने संख्या की चर्चा करी। आज बैंकर शादियां हैं, बैंकर शादियों का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अरे रोजे का महीना था अप्रैल 2024, मुझे याद है, रोजे में एक आदमी रोजेदार को शुक्रवार के दिन जुम्मा पढ़ने के बाद जो ही वो घर आया, उसने देखा कि एक्सिस बैंक के लोग उसके घर के आगे खड़े हैं पुलिस को लिए। उसने कहा क्या बात? बोले साहब आपका घर कुड़क करेंगे। उसने कहा हमने कलेक्टर से समय मांग लिया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने समय तो मुझे कहा था, समय दे दिया इनको 3 महीने। वो बंदा पैसे भरने के लिए भी तैयार, लेकिन उस बैंक वालों ने किसी की नहीं सुनी, गांव वालों। उस बेचारे ने खुद ने कहा मैंने समय लिया। वो उसका हाथ पकड़ के बाहर निकाल गए, 8 ताले लगा गए उसकी रसोई पर, बाथरूम पर, टॉयलेट पर, उसके 2-3 कमरों पर, स्टोर पर, गेस्ट रूम पर, सारे घर पर 8 ताले लगा के चले गए। दोस्तों, हम बैठे रात के 1:30 बजे, ताले खुद प्रशासन खोल के गया।
लेकिन आपके तो पूरे इलाके में गांव गांव लिए अपन सारे दिन बैठे बैठ के फिर ताले खुलवाएं तो पता नहीं कितने महीने लग जाए। इसलिए साथी मंगेश बोले अभी बलवान पूनिया जी, मैं तो आपकी तरह इतना लंबा तो नहीं बैठ पाता क्योंकि मेरे पास तो कई फाइलें आई हुई। हम तो ग्राइंडर लाएंगे और ग्राइंडर से खोल के आएंगे। अब ये चरणजीत रे सारे साथी गोपाल जी रे ये ग्राइंडर लाए और वो ग्राइंडर चला दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, आप सब साथी आए हुए इस फोन के माध्यम से गांव गांव तक आवाज पूछ रही है। आपके गांव में कोई गरीब, कोई आपका राजनीतिक विरोधी, मैं दावे के साथ बता दूं, जिस बंदे का हम कुर्की जुड़वा के आए थे रामगढ़ का, उसने मुझे वोट नहीं दिया और चुनाव के 2-3 महीने 4 महीने की बात मुझे उसने वोट नहीं करा और नहीं मेरा वोटर था। लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का, मेरे जिले का, मेरे इलाके का आदमी था, उसको मैं बेघर कैसे देख सकता हूँ। ये ताकत, ये रहम अगर हमारे में नहीं है तो फिर हम जिंदाबाद। हम सब लोग जो आए हुए, हम सब लोग जो यहाँ शामिल हुए, जो लोग हमें सुन रहे, अगर उसके अगल बगल पड़ोस के गांव में कुर्की लगे, आप इकट्ठे होइए, इकट्ठे होकर के ताकत बढ़िए और कुर्की मत लगाने दीजिए। ये अगर लूट हो गई तो आज की अपनी खामोशी कल सन्नाटा लाएगी, ये लूट हमारे घर तक भी पहुंच जाएगी। ऐसा कोई घर नहीं है जिसने केसीसी नहीं ले रखी हो, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसने केसीसी में एटीएम नहीं बना रखा हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसने फोन पर या मोटरसाइकिल पर या कार पर या गाड़ी पर लोन नहीं ले रखा हो। अगर ये लोन वाले इतने दादे बन गए और प्रशासन इस तरीके से इनको खुली छूट देने लगा तो ये लोग हमें बेघर कर देंगे। इसलिए ये लड़ाई मजबूती के साथ हमें लड़नी है। आप सब लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्तों, हम कामरेड सोपत सिंह की उस धरती के आदमी, जो कामरेड साहब कहते थे कि किसान और मजदूर का बेटा अपनी खुद की लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा तो दूसरा क्यों लड़ेगा। इसलिए हम सब लोग आए, हम सारे लोग इस बात को समझ करके आए, कामरेड सोपत सिंह के संघर्षों को आगे बढ़ाते हुए हम सब साथियों ने ये संकल्प लिया कि गांव गांव में किसान सभा की कमेटियां मजबूत करेंगे, गांव गांव में संयुक्त मोर्चा के लोगों को साथ लेकर के इस संघर्षों को आगे बढ़ाएंगे और जहां मजदूर साथी हैं वो CITU यूनियन को मजबूत करें और जहां भी ये कुर्की लेकर के आप पूछे और ये प्रशासन लेकर के पूछे, जिस तरीके से थोड़े दिन पहले हरिपुरा में विरोध करा उसी तरीके से आप विरोध करिए। हम जहां भी जैसी भी स्थिति में आपकी मदद कर पाएंगे हम भी आपके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ कुर्की के खिलाफ हम लड़ाइयों को तेज करेंगे। मैं साथी मंगेश के कहना चाहूंगा कि वो उन साथियों के नाम बोले।